Hi everyone, welcome back to our channel Yopedia Job Updates and Preparation. So guys, here I am with a new notification I would say and a new career opportunities that comes in the basically office learning center. इंजीनियरिंग फॉर द बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारे पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसीज हमारे पास आउट हुई हैं. दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट, लाइब्रेरियन, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, टेक्निकल आई वुड से फॉर द इंजीनियर्स, सिविल्स और लाइक दैट. ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस. जिन्होंने भी अपनी BA BTech और MA MTech या फिर CA कुछ भी किया है, BC, ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दैट कम्स इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में जो है ये निकली है बेसिकली. This is official, I would say the official page of this basically recruitment notification. These are some position under this. These are 8 position: Chief Officer Learning Center, Chief Officer Finance and Accounts, Chief Officer Engineering Officer Civil Finance and Account, Journal Administration Learning Center and Journal Duty Assistant I would say. ठीक है, ये इनका आई वुड से पे स्केल एज पर द इनका लेवल रहने वाला है. एंड ग्रुप ए और जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है दैट इज ग्रुप सी की जो है वैकेंसी है. ठीक है, ये हमारे पास टोटल लाइक ईच पोस्ट यू कुड से 1 है और टोटल आई कुड से 6 भी आप कह सकते हो. ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें चीफ ऑफिसर लर्निंग सेंटर के लिए, सो इसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है लाइब्रेरी में और आपके पास एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स का कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करने का या फिर स्कूल की लाइब्रेरी में आपके पास एक्सपीरियंस है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. ठीक है, ऑल्सो आप ये सैलरी एंड अलाउंस की बात करें तो वो इंटरव्यू के टाइम ही आपको बताया जाएगा. सो दिस वुड से यू कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हो सकती हैं. ठीक है, नाउ चीफ ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट में अगर हम बात करें, अगर आपने बजटिंग, अकाउंट्स में CA ये सब कुछ अगर आपने किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है, इफ़ यू कैन हैंडल द फाइनेंस, कैशियर, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स चीफ आई वुड से. ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, फुल्ली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट CA अगर आपका क्लियर है, यू आर एलिजिबल. 15 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है या 7 to 8 ईयर्स का भी आप इस रेलेवेंट फील्ड में अगर आपने काम किया है, सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चीफ ऑफिसर इंजीनियरिंग. पोजिशन कोड इज दिस. चीफ ऑफिसर इंजीनियरिंग इज द हेड ऑफ प्रोजेक्ट इन स्टेट. ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग आई वुड से बेसिकली दैट इज इंजीनियरिंग पोस्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आप कह लो, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके पोस्ट पे हायर करने के लिए जो इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली है. सो अगर आपने BE BTech ME और MTech किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो विद अ वैलिड स्कोर. सी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. ठीक है, और एटलीस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेट अगर आपने कहीं पे भी काम किया है सेंटर में, स्टेट में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, सो यू आर एलिजिबल. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफिसर सिविल. सिविल की पोस्ट के लिए अगर मैं आपकी बात करूं, सो रेलिवेंट एक्सपीरियंस विद CWD नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस आप एलिजिबल रहने वाले हो इसके साथ. ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग MTech अगर आपने किया है विद 50% और 60% मार्क्स, सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले. अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना वैलिड एक्सपीरियंस प्लीज चेक कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग. ऑल्सो ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट, अगेन फाइनेंस एंड अकाउंट मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने बैचलर्स की है विद कॉमर्स और मास्टर्स की है, CA आपका क्लियर है, आपके वैलिड स्कोर हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंट पोजीशन के लिए. आपका इन सारी पोस्ट के लिए जो सैलरी अलाउंस की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ इंटरव्यू के टाइम ही आपको इंटीमेट किया जाएगा. ठीक है, नाउ ऑफिसर इज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज एनी डिसिप्लिन. अगर आपने मास्टर्स की है किसी भी फील्ड में, किसी भी रिकॉग्नाइज पोस्ट यूनिवर्सिटी से, यू कैन अप्लाई फॉर दिस. एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर्स का, अगर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो यू आर एलिजिबल. 7th इज ऑफिसर लर्निंग सेंटर. ठीक है, इसमें भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर लाइब्रेरी या आपने किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. एंड 5 ईयर्स तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सो यू कैन ऑल्सो प्रेफरेंस वुड बी इंक्रीज. जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट दैट इज ग्रुप C की ये है वैकेंसी बेसिकली. और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट्स
पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है विद 50% ऑफ मार्क्स, आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, शॉर्ट लिस्ट आपने इसको देखिए IIM इंदौर की अगर मैं बात करूँ इन पर्टिकुलर 8 पोजीशंस के लिए, पोस्ट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, राइट। ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, दैट वुड प्योरली ऑन द इंटरव्यू बेस्ड। इंटरव्यू बेस्ड के लिए लाइक इंटरव्यू इज अ पर्सनल एनालाइजेशन, आई वुड से पर्सनालिटी एनालाइजेशन, दैट हाउ यू आर एलिजिबल और हाउ मच यू आर एलिजिबल, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ नॉर्मल। फॉर इंटरव्यू के प्रिपेयर करने के लिए UPD एजुकेशन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करा रही है, सो यू कैन कंसल्ट दैट थिंग। एंड आपकी सैलरी अलाउंसेस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम ही इंटीमेट की जाएंगी, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोसीजर आपको क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है दैट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। एंड आई वुड से कुछ ना कुछ अगर देखो SC सर्टिफिकेट है या फिर SC ST किसी भी आपकी डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से वेरीफाई कर लीजिएगा, थोड़ी से चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू SC और ST कैटेगरी, सो यू शुड हैव दैट सर्टिफिकेट लाइक दैट, ओके। कुछ जर्नल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा। सब कुछ प्रॉपरली आपने अप्लाई किया हो और 15 जुलाई वुड बी योर लास्ट डेट। उसके बाद कोई भी आपका फॉर्म जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। आपको 2-3 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट होना होगा, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, आई वुड से फॉर द रिटन एंड स्पोकन बोथ, ठीक है। इफ इन केस देखो इंटरव्यू आपका एक पर्सनालिटी एनालाइजेशन तो हो ही रहा है, स्टिल इफ इन केस अगर आपका कोई रिटन टेस्ट है या कुछ है तो वो आपको इंटरव्यू के टाइम ही इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट this particular post that comes in Indian Institute of Management इंदौर में ऑफिस लर्निंग सेंटर में बहुत सारी ये 8 जो हैं पोजीशन आउट हुई हैं, जिस पे बहुत अच्छी आई वुड से ग्रेड A और ग्रुप A और ग्रुप C की वैकेंसी है, तो पे स्केल भी बहुत अच्छा रहेगा आई वुड से। सो इंटरव्यू के टाइम आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी मैक्सिमम, बट फॉर द डायरेक्ट आई वुड से आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड यू विल गेट अ मेल एंड यू विल बी गेट इंटीमेटेड फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द रिटन एग्जाम, ठीक है। सो फॉर द एनी क्यूरी और एनी कंसल्टेशन यू मे कॉन्टैक्ट अस, आपके गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ऑल्सो ये बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर लीजिएगा, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा एंड देन यू कैन अप्लाई। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।